Welcome to Global Education, Science, National Council of Educational Research and Training, Class 9, Chapter 7, Motion। तो हमने आपको मोशन के बारे में जो थियोरेटिकल पार्ट था वो तो आपको पहले ही समझा दिया है। अभी हम आते हैं उसके फार्मूलाज, इक्वेशंस एंड उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उनको कैसे सॉल्व करें। तो इस चीज़ पर हम आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम स्पीड से। ये सब चीज़ें आपने पहले पढ़ ली हुई है एज पार्ट ऑफ थ्योरी, और आपने इनकी डेफिनेशंस और सब कुछ पढ़ लिया हुआ है हमारे साथ में ग्लोबल एजुकेशन पर ही। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी ने इसको जिसने अभी तक हमारे चैनल को ग्लोबल एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं करा है वो अभी इमीडिएटली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और साथ में शेयर और लाइक भी करिएगा, और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो हमारे को दीजिए, हमारे को कमेंट्स करिए। आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वो भी बताइए। अगर हम कर सकेंगे तो हम कर देंगे आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा, आपको वो चैप्टर या वो चीज़ वो टॉपिक आपको समझा देंगे। ये चैप्टर जो था ये भी किसी एक बच्चे के रिक्वेस्ट पे बनाया गया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्पीड का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम डिपिक्ट करते हैं v, उसके नीचे छोटा सा ए वी भी बना देते हैं, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से इसको डिपिक्ट करते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। v इज इक्वल्स टू s बाई टी, जहाँ पर s जो है वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड और t जो है टाइम। और ये इसका एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसका रहता है मीटर पर सेकेंड। वहीं वेलोसिटी जो है वो रहती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। वी ए वी एवरेज के लिए छोटा सा लिखा गया है। तो वी ए वी यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, जहाँ पे यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है v, और 2 तो वो डिवाइड का फैक्टर है। एवरेज वेलोसिटी इसके अलावा और एक चीज़ से आती है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन और वो सब पहले ही बता दिया हुआ है, तो वो आप दूसरा वाला हमारा जो वीडियो है उसको रेफ़र कर लीजिए, इससे पहले वाला वीडियो, उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। मीनवाइल यहाँ पे फॉर्मूला जो है उसका एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन है, और ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी इसका मीटर पर सेकेंड है। एवरेज वेलोसिटी में एक चीज़ याद रखिएगा, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व रहती है। स्पीड प्लस डायरेक्शन इज़ वेलोसिटी, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। और ये जो आपको एब्रीविएशंस जो अभी तक हमने यूज़ करे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। वी जो है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के लिए यूज़ किया था, एस जो है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल के लिए यूज़ किया था, टी इज़ फॉर टाइम टेकन के लिए यूज़ किया था, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज़ किया था, वी जो है फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज़ किया था। जैसे एक चीज़ है, अब जो आ रहा है एक चीज़ ए एक्सेलरेशन, ये हमने अभी तक नहीं यूज़ किया था, तो चलिए अब वो भी यूज़ करके देखते हैं। तो ए जो हमने देखा है जिसका हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था, वो ए होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ए इसका एब्रीविएशन होता है, और v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इसका फॉर्मूला होता है, और v u t जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। इसका सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स जो है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे नोट करिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर में सेकंड स्क्वायर आता है, स्पीड और वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड आता है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे और एक चीज़ है कि ए जो है जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ए की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है ए की, तो यानी कि स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, एक्सेलरेट हो रहा है। और अगर उसकी ए की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उसका मतलब कि ब्रेक लग रही है,
स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, जो ऑब्जेक्ट है या मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो रिटार्ड कर रहा है, डिसलरेशन कर रहा है। आप रिटार्डेशन और डिसलरेशन भी कह सकते हैं इसको। अभी हम आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन में पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 इज़ 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसके जो एब्रीविएशन थे, जो इसके वेरिएबल्स थे, वो होते हैं u इनिशियल वेलोसिटी, t इज़ टोटल टाइम टेकन, s इज़ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, a इज़ द एक्सेलरेशन, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी। वेरिएबल्स में एब्रीविएशंस में कोई चेंज नहीं है, वो वही के वही है, सिर्फ उसका ऑर्डर ऊपर नीचे कर दिया है। आपने नोटिस करा होगा कि हमने U T S A V करा है। अगर इसको आप हॉरिजॉन्टली लिखिए तो ये बन जाता है उत्सव। उत्सव से आपको लर्न करना आसान हो जाता है, उत्सव अगर आप कहते हो तो। अभी एक चीज़ और है इसमें कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें एक वेरिएबल मिसिंग है, वो है s दैट इज़ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें वेरिएबल फाइनल वेलोसिटी यानी कि v मिसिंग है। इक्वेशन नंबर 2 कहती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन 3 में वेरिएबल t यानी कि टोटल टाइम टेकन मिसिंग है टोटल, और इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन 3 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये उत्सव जो वेरिएबल्स है, 5 वेरिएबल है, 5 वेरिएबल मिलके उत्सव बनते हैं। और उत्सव जो है उसमें आपके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये जनरली इसमें 3 वेरिएबल्स तो होते ही हैं और हमको बाकी के 2 वेरिएबल्स फाइंड करने होते हैं। तो आप किसी फार्मूला में, जो हमने आपको अभी तक फार्मूलाज बताए हैं वो, और एक फार्मूला और बचता है, तो ये फार्मूलाज में आप ये वेरिएबल्स को पुट करिए। 3 वेरिएबल्स जो आपको दिए गए होंगे न्यूमेरिकल में वो पुट करिए, या जितने भी वेरिएबल्स दिए गए वो पुट करिए, या ये 3 इक्वेशंस में पुट करिए। तो आपका 4th वेरिएबल निकल के आ जाएगा। जब आपके 4 वेरिएबल्स आपके पास होंगे तो और किसी इक्वेशन या और किसी फार्मूला में आप पुट करिए जो आपको अभी तक फार्मूलाज और इक्वेशंस बताए हैं, तो उससे आपका 5th वेरिएबल जो है वो भी निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी जो चलिए अब एक चीज़ और बचती है, उस पर भी आ जाते हैं हम। तो चलिए हम लास्ट फार्मूला पे आ गए हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में आपको याद होगा कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि एक सॉफ्ट बॉल जो है, स्पंज बॉल, उसके ऊपर आप रस्सी बांधिए और आपके सर के ऊपर से उसको गोल गोल घुमाइए हाथ में पकड़ के। तो जब आप इसको गोल गोल घुमाते हैं तो आप देखते हैं कि इसका एक मोशन जो है वो रस्सी के एंड पे वो सर्कल में बॉल घूम रही है। तो आपने क्या देखा इसमें कि जो उसका, अगर वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करती है बॉल, तो वो उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है दैट इज़ इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो हो जाता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को आपने डेफिनेटली सॉल्व करा है आपके मैथमेटिक्स वगैरह में, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, जहाँ पे 2 तो ऑब्वियसली 2 ही है, पाई जो है वो यूनिवर्सल फिगर है एक 22/7 का, जो आपको सबको पता ही है, एंड r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल जो होता है दैट इज़ हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये आपको जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उस टाइम पे रेडियस और डायमीटर के बीच में इंटरचेंज करने के लिए आपको ये काम आएगा, और आपने ये करा हुआ है इसके लिए आपको अच्छे से याद रहेगा। अब स्पीड का फॉर्मूला जो होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो आपका आ गया, पूरा सर्कल जब कंप्लीट करता है दैट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो स्पीड जो है दैट इज़ इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू 2πr डिवाइडेड बाई t, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाई टाइम। तो बट ऑब्वियसली r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, t इज़ द टाइम, पाई जो है 22/7। तो ये आपके फार्मूलाज हो गए, और साथ में कुछ 3 इक्वेशंस मैंने आपको बता दी हैं। अब ये जो फार्मूलाज और इक्वेशंस हैं इनको आप अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिए, क्योंकि ये आपको ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि आगे के चैप्टर्स में भी आपके काम आएंगे। और इनफैक्ट ये आपका
फाउंडेशन बनता है इवन फॉर द फर्दर क्लासेस, दैट इज़ 10th 11th 12th, ये सब के लिए आपका ये फाउंडेशन बन रहा है कि ये आपको ये फार्मूलाज और ये इक्वेशंस सॉल्व करने आने चाहिए और कैसे सॉल्व होंगे। और साथ में ही जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, दिस इज़ अ बेसिक बुक जो आपको बहुत काम आनी है, और तो इसके हर क्वेश्चन हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना सीख लीजिए। देखिए प्रॉब्लम्स तो हम आपको सॉल्व करना सिखा देंगे, न्यूमेरिकल्स जो है वो हम आपको सॉल्व करना सिखा देंगे, लेकिन उसके बाद में जो चीज़ होता है वो होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे, उतनी ज़्यादा आसानी से, उतनी ज़्यादा आराम से आप सॉल्व करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स को। और ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे उन सब का बेसिस यही सब चीज़ बनती है, आपकी एनसीईआरटी की बुक और यही सब फार्मूला और इस जैसे और बहुत सारे फार्मूला और बहुत सारी इक्वेशंस इसके जैसे, जो आपको ऐसा कर लेना है कि आपको मेमोरी में, आपको सोते जागते कभी भी आपको कोई इक्वेशन पूछे तो आपको वो इक्वेशन आपके अंदर से निकलनी चाहिए। इस तरह का आपका मेमोरी में रटना नहीं, आपके समझ में आना चाहिए। ओवरऑल टू समराइज थिंग्स, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए। और हमको भी बहुत अच्छा लगेगा अगर हम ये जानें कि आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है और आप बहुत अच्छे से इनको सॉल्व कर पाते हो, ये ऐसे और इस जैसे आगे आने वाले क्वेश्चंस भी। तो हमारे को भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे ऐसे कोई जना समझ के सीख के ना वो एक साइंटिस्ट बन गया और साइंस में बहुत अच्छा निकल गया, और हो सकता है कि इंडिया में एक नया आइंस्टाइन आ जाए, और वो आइंस्टाइन और कोई नहीं बल्कि आप ही हो। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू टू बिकम द नेक्स्ट आइंस्टाइन। चलिए आगे बढ़ते। चलिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं, मगर उससे पहले हमको पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे पहले के वीडियोस भी पसंद आए होंगे, और आपने हमारे को सब्सक्राइब तो ज़रूर करा होगा, साथ में लाइक और शेयर भी करा होगा। इन केस नहीं करा है तो आप इमीडिएटली कर दीजिए, उससे हमारे को बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर्स इन 40 सेकेंड्स। तो यहाँ पे उसने हमको बताया कि एक फार्मर जो है, किसान जो है, वो एक स्क्वायर फील्ड है, उसका एक साइड 10 मीटर्स का है, तो 4 साइड उसके हो गए, क्योंकि स्क्वायर है और एक साइड उसका 10 मीटर है, तो पूरा स्क्वायर का साइड्स जो है 40 मीटर्स हो गया। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 40 मीटर्स। वो ये डिस्टेंस 40 मीटर्स का डिस्टेंस 40 सेकेंड्स में कवर करता है, बराबर। हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि यही मीनिंग है ना इसका। फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर्स इन 40 सेकेंड्स। तो 40 मीटर के फील्ड को वो 40 सेकेंड्स में कवर कर लेता है। what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds। तो ऐसे वो 2 minutes 20 seconds के बाद में उसका ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो ये क्वेश्चन है। तो इससे हम क्या इन्फ्रेंस लगाते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये एक स्क्वायर फील्ड है और फार्मर जो है वो स्क्वायर फील्ड है जिसके हर साइड 10 मीटर्स का है। तो साइड ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, सारी की सारी साइड्स 10-10 मीटर्स के हैं। टोटल स्क्वायर की पेरीमीटर जो है 40 मीटर्स बन जाती है, और ये 40 मीटर्स का डिस्टेंस वो 40 सेकेंड्स में ट्रैवल करता है। पॉइंट नंबर 1, स्क्वायर फील्ड, ईच साइड इज़ ऑफ 40 मीटर्स एंड 40 सेकेंड्स में वो पूरा पेरीमीटर पे कवर कर लेता है। सो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि ही ट्रैवल्स 40 मीटर्स इन 40 सेकेंड्स, दैट इज़ 40 मीटर्स डिवाइड बाई 40 सेकेंड्स, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर वो ट्रैवल करता है। और ये 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स को अगर हमारे को करना है तो 2 मीटर 20 सेकेंड्स कैसे बन जाएगा। 2 मिनट जो है वो 2 इंटू 60 सेकेंड्स, उसके ऊपर हम 20 सेकेंड्स और ऐड करेंगे, तो ये 120 प्लस 20 सेकेंड्स 140 सेकेंड्स हो जाएगा, 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स।
तो ये हमारा कुछ हमने बेसिक कैलकुलेशन करके रख ली है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। तो क्वेश्चन पे अगर हम सीधे तरीके से बेसिक चीज़ देखें तो वो मान लीजिए वो पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम द एज ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर। पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है तो वो फर्स्ट राउंड में पॉइंट ए से बी तक जाएगा और फिर बी से सी तक जाएगा, सी से डी तक जाएगा, डी से ई, डी से वापस ए तक आएगा। तो ये उसका 40 मीटर्स का डिस्टेंस हो गया। हर साइड 10-10 मीटर्स की है, जो हमने ऊपर देख लिया था। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी प्लस डी ए, सारी की सारी साइड्स 10-10 मीटर्स की है। तो 40 मीटर्स कि ये टोटल स्क्वायर बन जाता है। तो एक राउंड जो है वो कवर करा इसने 40 सेकेंड्स में। अब सेकेंड राउंड और कवर कर लेगा तो 40 सेकेंड्स में हो जाएगा। सेकेंड राउंड के बाद में इसके 80 सेकेंड्स हो गए। थर्ड राउंड और कंप्लीट कर लेगा तो अगेन 40 मीटर्स का राउंड कवर कर लेगा, वो भी 40 सेकेंड्स में कवर करता है तो 120 सेकेंड्स हो गए। अब आते हैं कि बाकी बचते इसके 20 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स तो हो गए। अब फोर्थ राउंड इसका आधा ही होगा, ए टू बी और बी टू सी पहुंचेगा तो ये इसका 20 मीटर्स ही कवर कर पाएगा इन 20 सेकेंड्स। इसका टोटल चारों फोर्थ राउंड हाफ रहता है इसका, ये आप देख लीजिए। फोर्थ राउंड हाफ रहेगा, फर्स्ट राउंड कंप्लीट, सेकेंड राउंड कंप्लीट, थर्ड राउंड कंप्लीट, फोर्थ राउंड विल बी हाफ। तो हाफ क्यों रहेगा? क्योंकि वो यहाँ से ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक जाएगा एंड बी पॉइंट से सी तक जाएगा। यहाँ पे उसके 20 सेकेंड्स पूरे हो जाएंगे, 140 सेकेंड्स उसके हो जाएंगे, 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स हो जाएंगे। तो ये इसका अगर डिस्टेंस लें तो इसका डिस्टेंस हो जाता है 40 + 40 + 40 + 40 इज इक्वल टू 140 मीटर्स। और ये 40 सेकेंड्स + 40 सेकेंड्स + 40 सेकेंड्स + 20 सेकेंड्स 140 सेकेंड्स, यानी कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नहीं था। हमारा क्वेश्चन वाज नॉट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बट इट वाज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जहाँ से इनिशियल पॉइंट है टू द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट वाज पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट इज सी। तो पॉइंट ए टू सी जो है ये डिस्टेंस हमारे को निकालना है। दिस विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे निकलेगा? ये हमारे को पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सॉरी एक स्क्वायर है। स्क्वायर में सारे साइड्स राइट एंगल होते हैं और ये जो है राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज है। तो ये हाइपोटेन्यूज के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या आता है उसमें? पाइथागोरस थ्योरम में इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर को हम हाइट स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमारे पास हैं दोनों के दोनों 10 स्क्वायर मीटर एंड 10 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर तो फार्मूला के अनुसार है, वैल्यूज़ उनकी 10 मीटर एंड 10 मीटर है। तो इससे हमारा ए सी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज निकल आएगा, बराबर। अब हम इसको हमारी इक्वेशन में डालते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर का मतलब 100 + 100, 200 मीटर्स हो गया। 200 मीटर्स को हम ऐसे भी डिपिक्ट कर सकते हैं, 2 × 10 × 10 मीटर्स, बराबर। अब हमारा ए सी का स्क्वायर हम हटा देते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 200 मीटर। ये हम वापस 200 मीटर से ही लेके आ रहे हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। 200 मीटर्स को हमने एक्सपैंड कर दिया, 2 × 10 × 10। तो अंडर रूट 2 × 10 × 10, 10 का हट जाएगा। तो अब 10 बाहर आ गया, सिंगल 10 बाहर आएगा, 2 10 थे, सिंगल 10 बाहर आएगा। 10 × अंडर रूट 2 मीटर। तो अंडर रूट 2 को अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो यहाँ पर हम आ गए हैं ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 200 मीटर। अब अंडर रूट 200 मीटर को हमने आपको पहले ही एक्सपैंड करके दिखा दिया था, तो वो हम आपको एक्चुअल में दिखा रहे हैं अभी। अंडर रूट 2 × 10 × 10 मीटर्स इज इक्वल्स टू, अब 10 × 10 को हमने बाहर ले गए तो सिंगल 10 बाहर जाएगा, स्क्वायर रूट हो गया है ना, तो सिंगल 10 बाहर जाएगा। 10 अंडर रूट 2 मीटर्स इज इक्वल्स टू
10 इंटू 1.414 मीटर इज इक्वल्स टू 14.14 मीटर। ये इसका आपका आंसर आ गया। तो इसको लिखेंगे कैसे? देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी 14.14 मीटर एट द एंड ऑफ 140 सेकेंड्स और 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ये तो हमारा एक एजम्पशन से आया कि ही हैज़ ट्रैवल्ड फ्रॉम पॉइंट ए, लेकिन वो पॉइंट ए के बदले और कहीं से भी तो ट्रैवल कर सकता था। हो सकता था कि वो ए और बी के मिडिल से स्टार्ट करता। अगर ए और बी के मिडिल से स्टार्ट करता तो वो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तो पूरा कर लेता। उसके बाद में वो फोर्थ राउंड जो है उसका हाफ ही होता। तो अगर वो फोर्थ राउंड उसका हाफ होता तो वो कहाँ पे एंड करता? आप ट्राई करके देखिए, आप कर सकोगे। बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन ऑल ओवर अगेन, वंस अगेन फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप और भी कोई पर्सपेक्टिव ले सकते हैं, कोई और एजम्पशन लेके उसको भी उसके तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई इट। During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. यानी कि टाइम टेकन इज 5 मिनट्स। ठीक है। What was the distance of the spaceship from the ground station? स्पेसशिप का डिस्टेंस ग्राउंड स्टेशन से कितना है, यानी कि डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है। द सिग्नल ट्रेवल्स एट a speed of light, that is 3 into 10 raised to the power of 8 meters per second. ये तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है, इसमें तो स्पीड ऑफ लाइट आ गई, लेकिन क्या हुआ? स्पीड ऑफ लाइट तो हमको दी हुई है 3 into 10 raised to the power of 8। तो ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसमें सिंपल ही रहा ना क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे को टाइम दिया हुआ है, टाइम इज़ 5 मिनट्स। 5 मिनट्स को अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो 5 into 60 सेकेंड्स, यानी कि 300 सेकेंड्स हो जाता है। और स्पीड जो दी हुई है लाइट की वो हमारे को दी गई है 3 into 10 raised to the power of 8 meters per second। तो ये क्योंकि मीटर्स पर सेकंड में थी, इसके लिए हमारे को इसको टाइम को भी सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया 5 मिनट्स इज इक्वल्स टू 5 into 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 300 सेकेंड्स। अब हमको पता है कि v इज इक्वल्स टू s बाई टी, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। हमारे पास s नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन द स्पेसशिप एंड द ग्राउंड स्टेशन वो हमारे पास नहीं है, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला में टाइम हम इधर ले जाएंगे, क्योंकि स्पीड हमारे पास है, टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम बन जाएगा इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। देयरफॉर डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। एस इज इक्वल्स टू वी इंटू टी। वी और टी हमारे पास है, वी हमारे पास है, वी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 raised to the power of 8 meters per second इंटू 5 into 60 सेकेंड्स। यहाँ पे हमने 300 सेकेंड्स नहीं यूज़ किया, 5 into 60 सेकेंड्स ही यूज़ करा। तो ये इसको एक्सपैंड करेंगे तो सेकेंड और सेकेंड यहाँ पे कट जाएगा, तो आंसर हमारा मीटर में आएगा। ये हमारे को यहाँ से पता चल जाता है। दूसरा हमने इसको 5 into 2 10 into 3 30 into 10, ये हमने 300 सेकेंड्स को फर्दर एक्सपैंड कर लिया है। तो एक्सपैंड क्यों करा है वो भी अभी बताता हूँ। 3 into 10 raised to the power of 8 meters into 10 into 3 into 10, यहाँ पे 2 10 ले लिया तो 10 स्क्वायर यहाँ पर हो जाता है। इसके लिए हमने वो 10 से करा है, ताकि हमारा आंसर जो है 3 into 3 9 into 10 raised to the power of 8 plus 2 10, तो 10 raised to the power of 10, ये मीटर्स में हमारा आंसर आ गया 9 into 10 raised to the power of 10 मीटर्स। अगर ये क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ है और बहुत दूरी की चीज़ है तो इसको किलोमीटर में भी हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं ना। तो 9 into 10 raised to the power of 10 into 1/1000, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितने मीटर? 1000 मीटर्स ना। तो अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करते तो हमारा आंसर ये किलोमीटर में आ जाएगा, बराबर। तो नीचे में 3 ज़ीरो, ऊपर में 10 ज़ीरोस, मतलब पावर 10 की, और नीचे में 10 raised to the power of 3, तो 10 raised to the power of 10 minus 10 raised to the power of 3, तो 9 into 10 raised to the power of 7 किलोमीटर्स, ये हमारा डिस्टेंस बनता है। तो हमारा आंसर बन गया द डिस्टेंस फ्रॉम द स्पेसशिप टू द ग्राउंड स्टेशन इज़
9 into 10 raised to the power of 10 meters और 9 into 10 raised to the power of 7 kilometers। सिंपल था ना। लाइट की स्पीड देख के आप घबराना नहीं, वो आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो उससे आपको सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है और कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है। अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर्स पर आवर टू 60 किलोमीटर्स पर आवर इन 5 सेकेंड्स। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो यहाँ पे हमारे को इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 80 किलोमीटर्स पर आवर, फाइनल स्पीड दिया गया है 60 किलोमीटर्स आवर। जैसे हम देख सकते हैं कि इनिशियल स्पीड से फाइनल स्पीड कम हो रही है, तो यहाँ पे डिसलरेशन हो रहा है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है, और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स। तो हमारे को फाइंड करना है एक्सेलरेशन। आसान है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 80 किलोमीटर्स पर आवर और फाइनल वेलोसिटी इज़ 60 किलोमीटर्स पर आवर। अभी टाइम टेकन इज़ 5 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, तो इसको 80 किलोमीटर्स पर आवर को हम रिड्यूस कर सकते हैं मीटर्स पर सेकेंड में, और वो रिड्यूस करके आता है 80 इंटू 1000, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स, और 1 आवर में 60 मिनट्स और हर मिनट में 60 सेकेंड्स। तो 80 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60 मीटर्स पर सेकेंड। उसी तरह से 60 किलोमीटर्स पर आवर को हम जब रिड्यूस करते हैं मिनट्स पर सेकेंड में, तो उसमें हो जाता है 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 मीटर्स पर सेकेंड। टाइम तो ऑलरेडी सेकेंड्स में है, एक्सेलरेशन हमारे पास में है नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन का फार्मूला हम जानते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला कहता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो हमने हालांकि ऊपर में ये रिड्यूस तो कर दिया था 80 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60 और 60 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60, लेकिन अगर हम इसको नहीं भी करें तो भी हमारा काम चल जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का फिगर हम डाल देते हैं 60 किलोमीटर्स पर आवर माइनस 80 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये आज का आ जाता है कि 20 किलोमीटर्स पर आवर और 5 सेकेंड्स। अब यहाँ पर हम जाके 20 किलोमीटर्स नेगेटिव जो था, 20 किलोमीटर्स नेगेटिव में आया था, 20 किलोमीटर्स नेगेटिव को हम वही चीज़ कर देते हैं कि मीटर्स पर सेकंड में कर देते हैं। तो मीटर्स पर सेकंड में -20 इंटू 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स, और 1 आवर में 60 इंटू 60 तो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और डिवाइडेड बाय 5 सेकंड्स था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेकंड्स 60 इंटू 60 में से भी सेकंड्स हमने लिया, और 5 सेकंड्स में से भी सेकंड्स लिया, तो सेकंड स्क्वायर हो जाता है, और ऊपर में मीटर तो था ही, तो मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर तो आ रहा आपका आंसर एक्सेलरेशन में। अब जब हम इसको सारा 20/60 ये सब काट के जब हम निकालेंगे तो आपका आंसर आता है -10 मीटर डिवाइडेड बाय -10/9 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। जब -10/9 को हम करते हैं तो वो बन जाता है -1.111 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसको 1-1.1112 भी लिख सकते हो आप वैसे, लेकिन जो भी आप चाहो वो लिख लो दोनों में से। अब यहाँ पे चीज़ हमने जो चीज़ देखी थी वो ये थी कि ये नेगेटिव फिगर है -1.11, तो ये नेगेटिव फिगर हमको उससे भी देख रहे थे कि 80 किलोमीटर से रिड्यूस होकर स्पीड 60 किलोमीटर्स में आ रही है, तो ये डिसलरेट हो रहा है, ब्रेक लग रही है यहाँ पे, और इसको रिटार्डेशन भी कह रहे हैं, डिसलरेशन भी कह सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को। तो इसका आंसर जो है वो जब हम लिखेंगे तो इसका इस तरीके से लिखेंगे कि एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डिसलरेशन ऑफ द बस इज़ -10 डिवाइडेड बाई 9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर -1.111 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। सो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ये है कि ट्रेन जो है वो स्टार्ट होती स्टेशन से। अब वो स्टार्ट होती स्टेशन से यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 किलोमीटर्स पर आवर है। किलोमीटर्स पर आवर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसकी जो उसने स्पीड अटेन करी वो किलोमीटर्स पर आवर में 40 किलोमीटर्स पर आवर। फाइनल वेलोसिटी उसकी जो है, जैसे मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि 40 किलोमीटर्स पर आवर है,
और ये अटेन करने के लिए उसको लगते हैं 10 मिनट। तो हमारे को उसकी एक्सेलरेशन ढूंढनी है। फार्मूला सिंपल है। तो जैसे हमने देखा इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u जो है वो 0 किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि ट्रेन स्टार्ट कर रही है 0 से स्टार्ट कर रही है, तो 0 किलोमीटर्स पर आवर में आपका हो जाता है इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60, क्योंकि वो 0 है तो 0 ही रहेगा ना, तो 0 मीटर्स पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी जो इसकी है वो है v यानी कि 40 किलोमीटर्स पर आवर। 40 किलोमीटर्स पर आवर को जब हम मीटर्स पर सेकंड में करते हैं तो वो हो जाता है 40 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60 मीटर्स पर सेकेंड, जो बन जाता है 11.11 मीटर्स पर सेकेंड। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच दिस वेलोसिटी जो है वो 10 मिनट में ये पहुंचती है। तो 10 मिनट का मतलब कि सेकंड्स में अगर 10 मिनट को कन्वर्ट करें, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में 600 सेकंड्स हो गए। 10 इंटू 60 इज इक्वल टू 600 सेकंड्स। इसमें फार्मूला हमको जो चीज़ निकालनी है वो एक्सेलरेशन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्वेश्चन के टाइम पे। तो एक्सेलरेशन जो है वो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी हमारी जो थी वो थी 40 किलोमीटर्स पर आवर और इनिशियल वेलोसिटी थी 0। 40 किलोमीटर्स पर आवर को हमने मीटर्स पर सेकंड में निकाला था जब, तो वो आया था 11.11 मीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ हम डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज़ को। 11.11 मीटर्स पर सेकेंड माइनस 0 मीटर्स जो इनिशियल वेलोसिटी थी, क्योंकि स्टार्ट हुई थी ट्रेन 0 से स्टार्ट हुई थी, डिवाइडेड बाय 600 सेकेंड्स। 10 मिनट्स को हमने 600 सेकेंड्स में कन्वर्ट करा था। तो ये बनता है 11.11 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 11.11 मीटर्स पर सेकेंड डिवाइड बाई 600 सेकेंड्स। तो सेकेंड्स यहाँ पे डिवाइड में 2 बार आ रहा है, तो सेकेंड्स स्क्वायर हो जाएगा, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और 11.11 मीटर्स 11.11 डिवाइड बाई 600 जो है वो हो जाएगा 0.018566 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाता है आंसर इसका। देयरफॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज 0.018566 मीटर्स पर सेकेंड। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये क्वेश्चन है। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन उसका 0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है फॉर 2 मिनट्स। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड बाय find the speed acquired and the distance traveled। ये 2 चीज़ें इसमें ढूंढनी है हमारे को। जैसे कि हमने देखा इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमको मालूम नहीं, वो हमको पता करनी है। टाइम टेकन 2 मिनट्स है। 2 मिनट्स का मतलब 2 इंटू 60 सेकेंड्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इसके लिए 2 इंटू 60 सेकेंड्स यानी कि 120 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन जो है वो हमको दी गई है, a इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमको मालूम नहीं है कि कितना है, वो भी हमको फाइंड आउट करना है। अब हमारे को मालूम है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। तो चलिए अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a की वैल्यू है हमारी 0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, v की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, और u की वैल्यू 0 है। तो आपका जो डिवाइडेड बाय टाइम 120 सेकेंड्स, अब टाइम को दूसरी तरफ लेके जाते हैं हम, तो ये 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 120 सेकेंड्स, ये आ गया हमारा इधर, और इस तरफ रह गया हमारा v माइनस 0। तो ये जब इसको सॉल्व करते हैं तो v की वैल्यू आ जाती है 12 मीटर्स पर सेकेंड। माइनस 0 को इधर लेके जाएंगे तो भी उसका वैल्यू तो उतना ही रहेगा ना, प्लस 0 भी कर देंगे 12 मीटर्स पर सेकेंड के ऊपर तो भी वो विल रिमेन एज 12 मीटर्स पर सेकेंड। अब हम इसको, हमारी एक वैल्यू आ गई v यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो थी हमारी वो आ गई 12 मीटर्स पर सेकेंड। अब हम इसको दूसरी इक्वेशन में डालते हैं। अब हमारे को डिस्टेंस पता करना है।
ये हमारा डिस्टेंस जो था ये भी 0 था, ये भी हमको अननोन क्वांटिटी थी, तो हमको ये भी पता करना है। तो इसको अब हम दूसरी इक्वेशन में डालते हैं। दूसरी इक्वेशन जो है हमारी वो है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी चीज़ अगर हमारे को 5 वेरिएबल ज़्यादातर होते हैं उत्सव में, उत्सव के 5 वेरिएबल्स में से 3 वेरिएबल्स अगर दिए गए हैं तो बाकी के 2 वेरिएबल्स हम ढूंढ के निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो ये 3 सेट ऑफ इक्वेशंस हैं जिनसे हम ये ज़्यादातर काम करते हैं। तो वो उसकी एक दूसरी इक्वेशन जो है वो है s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़, u की वैल्यू 0 इंटू 120 सेकेंड्स टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी यानी कि 120 सेकेंड स्क्वायर। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो 0 प्लस हाफ इंटू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 14,400 सेकेंड्स। जब इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 720 मीटर्स का। तो ये हमारा आंसर्स 2 हो गए। जो हमको 2 चीज़ें चाहिए थी वो हमारी निकल गई हैं। तो आंसर हम लिख देंगे, द स्पीड acquired by the bus or the final velocity is 12 meters per second. Answer number 2, the distance traveled by the bus is 750 meters. अगला क्वेश्चन हमारा है, अ ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की 90 किलोमीटर्स पर आवर है। ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी कि डिसलरेट होएगी, रिटार्ड करेगी ट्रेन। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ नेगेटिव 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। तो हमारे को इसमें जो है टाइम भी नहीं दिया हुआ है और टोटल डिस्टेंस हमारे को फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हमको दी गई है कि 90 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे ट्रेन चल रही है वेलोसिटी पे। उसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो 90 इंटू 1000 मीटर्स डिवाइड बाई 60 इंटू 60 तो मीटर्स पर सेकेंड में आ जाता है, वो होता है 20 मीटर्स पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी जो है ब्रेक लगने के बाद में वो 0 किलोमीटर्स ब्रॉट टू रेस्ट हो जाता है। तो 0 किलोमीटर्स पर आवर है, उसको हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टेकन हमारे को दिया नहीं गया है, हमारे को ढूंढना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ए इज़ नेगेटिव 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हमारे को ढूंढना है, तो एस हमारे पास है नहीं। फॉर्मूला जो हमारा है वो है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। उसको डिपिक्ट करा जाता है ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पर हम ए को नीचे ले आएंगे और टी को ऊपर ले जाएंगे, इंटरचेंज कर देंगे उनकी पोजीशंस। तो हमारा टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए। तो v माइनस यू 0 माइनस 25 मीटर्स पर सेकेंड। ये 25 मीटर्स हमने 90 किलोमीटर्स पर आवर को हमने कन्वर्ट किया था 25 मीटर्स पर सेकेंड, ये आपको याद होगा। तो 0 माइनस 25 मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाई नेगेटिव 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 50 सेकेंड्स, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 50 सेकेंड्स आ जाता है। ये हमारा टाइम है। अब टाइम जब हमको मिल गया तो हम फॉर्मूले में डालेंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूले में हम डालेंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हमने डाला तो 25 मीटर पर सेकेंड इंटू 50 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू नेगेटिव 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 50 सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका आ जाता है 1250 मीटर्स प्लस हाफ इंटू नेगेटिव 1250। तो ये आपका मीटर्स में आ जाता है, ये भी मीटर्स में है, मैंने लिखा नहीं है इसके लिए आप उसको मीटर ही लीजिए। 1250 माइनस 625 इज इक्वल्स टू 625 मीटर्स। ये हमारा डिस्टेंस हो गया s। तो आंसर आपका बना therefore the train will travel 625 meters before coming to rest।
अगला क्वेश्चन है, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. What will be its velocity 3 seconds after the start. तो ट्रॉली जो है नीचे जा रही है एक इंक्लाइन प्लेन पे और उसका एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 3 सेकेंड यानी कि उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसका वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी है कितने टाइम के बाद में, 3 सेकेंड के बाद में आफ्टर द स्टार्ट. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्टार्ट पे वो ज़ीरो पे थी यानी कि स्टैंड स्टिल पे थी ट्रॉली और उसके 3 सेकंड के बाद में उसकी क्या वेलोसिटी रहेगी, फाइनल वेलोसिटी हमको ढूंढनी है. ठीक है, काफ़ी आसान लग रहा है ये क्वेश्चन. इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u0 है यानी कि स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है, जब वो स्टार्ट होता है तब स्टैंड स्टिल पे. फाइनल वेलोसिटी हमको पता नहीं, हमको ढूंढनी है, v ढूंढना है हमको. टाइम टेकन हमारे को दिया गया है 3 सेकेंड्स. एक्सेलरेशन हमारे को दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जनरली हमारी एक्सेलरेशन जो वगैरह जो होती है वो मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होती है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. लेकिन हमारे को क्योंकि कोई और फिगर है नहीं, कोई और हमारे पास यूनिट है नहीं, इसके लिए हम इसको ऐसे ही चलाते हैं. तो फार्मूला आपको पता ही है, a इज़ इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. तो t को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, a t बन जाता है v माइनस यू. अब a t प्लस u को यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे ले जाते हैं, v u पॉजिटिव हो जाता है. a t प्लस यू इज़ इक्वल्स टू v. तो अब v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस a t, ये जो हमारी इक्वेशन बनी इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो वैल्यूज़ जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो u जो है इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी, 0 प्लस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 3 सेकेंड्स. ये हमने सब्स्टिट्यूट करके निकाला तो 0 का 0 ही रहा और 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये हमारा आ गया. तो ये हमारा जो है 6 सेंटीमीटर 0 प्लस 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है वो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही रहेगा. तो आंसर हमारा बना, therefore the velocity of the trolley after 3 seconds will be 6 centimeters per second. काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिंगल फार्मूला से ही हो गया. चलिए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को. इनिशियल वेलोसिटी u इज़ इक्वल टू 0 क्योंकि स्टार्ट हो रही है गाड़ी, ये रेसिंग कार स्टार्ट हो रही है. एक्सेलरेशन a इज़ इक्वल टू 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम टेकन दैट इज़ t इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड्स. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज़ s दैट इज़ हमारे को पता नहीं है. s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. u 0 था तो 0 इंटू 10 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम का स्क्वायर दैट इज़ 10 सेकेंड्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ इंटू 400 मीटर्स. तो 0 प्लस 200 मीटर्स हो गया और 0 प्लस 200 मीटर तो 200 मीटर ही होता है. तो देयरफॉर द आंसर इज कि द रेसिंग कार विल कवर 200 मीटर्स इन 10 seconds. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड. वेलोसिटी आ गई इसकी 5 मीटर्स पर सेकेंड. इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर्स पर सेकेंड in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there. तो एक स्टोन को फेंका गया है वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका गया है. उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकेंड. एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो कितना हाइट वो स्टोन अचीव करेगा और वो कितना टाइम लेगा वहाँ तक पहुँचने में, ये एक क्वेश्चन है. चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 5 मीटर्स पर सेकेंड थी क्योंकि इसको ऊपर फेंका गया था इस वेलोसिटी के साथ. फाइनल वेलोसिटी हम एज्यूम कर रहे हैं कि 0 होगी. एज्यूम क्या कर रहे हैं, वो होगी 0 क्योंकि उस पॉइंट पे जब वो हाईएस्ट अपनी हाइट अटेन करता है उस पॉइंट से वो पत्थर जो है वो टर्न बैक करेगा, वो वापस नीचे की तरफ आएगा. तो इसके लिए उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी.
और फिर वो नीचे आना लग जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो, v विल बी ज़ीरो। टाइम टेकन t हमको पता ही नहीं है। एक्सेलरेशन जो है वो -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना करेगा वो हमको पता नहीं है, वो हमको ढूंढना है। तो a इज़ इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। a और t को हम इंटरचेंज करेंगे तो t इज़ इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए। तो v जो है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है। ज़ीरो माइनस 5 मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू हाफ सेकेंड, यानी कि 0.5 सेकेंड। तो ये हमारा टाइम आ गया। अब हम दूसरा फार्मूला इसमें एम्प्लॉय करेंगे, s इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ s इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में। तो 5 मीटर्स पर सेकेंड u की वैल्यू प्लस इंटू t की वैल्यू 0.5 सेकेंड्स प्लस हाफ 10 जो है वो एक्सेलरेशन है -10 मीटर्स पर सेकेंड, और टाइम जो है 0.5 सेकेंड्स, इसको स्क्वायर किया तो ये आ गया 2.5 मीटर्स प्लस -1.25 मीटर्स इज इक्वल 2.5 मीटर्स माइनस 1.25 मीटर्स, जो बन जाता है 1.25 मीटर्स। तो ये हमारा आंसर आ गया, और द स्टोन विल रीच अ हाइट ऑफ 1.25 meters and it will reach there in 0.5 seconds। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइजेज में से। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। सर्कुलर ट्रैक है, डायमीटर 200 मीटर्स, ठीक है। अगर डायमीटर 200 मीटर्स है तो रेडियस उसका हो गया 100 मीटर्स, और 40 सेकेंड्स में वो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस को कंप्लीट कर लेता है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद में, और डिस्प्लेसमेंट कितना होएगा 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद में। ये दोनों चीज़ हमारे को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप लोगों को याद होगा कि हमने बिगिनिंग में एक क्वेश्चन किया था, वो इससे काफ़ी मिलता जुलता था। उसमें डायमेंशंस काफ़ी हद तक यही थी। उसमें 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स ही था, लेकिन उसमें सर्कल के बदले स्क्वायर था। याद आ रहा है आपको? तो चलिए वो क्वेश्चन को याद करके एक बार ये कर लीजिए। बस डिफरेंस ये है कि वो स्क्वायर था और ये एक सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर ट्रैक है। और यहाँ पे एथलीट जो है 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये हमको पता करना है। खैर चलिए, हमारे को उसका डायमीटर दिया गया है कि डायमीटर उसका जो है वो 200 मीटर्स है, यानी कि उसका जो रेडियस है वो 100 मीटर्स है। तो सर्कमफ्रेंस का हमारे को फार्मूला पता ही है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 पाई आर में जब हम ये डालते हैं, आर जो है वो रेडियस होता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 2 × 22/7 × 100 मीटर्स, ये हमारा आ गया 4400 डिवाइडेड बाई 7 मीटर्स। अब 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना वो सेकेंड्स आते हैं वो हमको ढूंढना है। तो वो हम देखेंगे 2 मिनट 20 सेकेंड्स में 60 + 60 + 20 सेकेंड्स, यानी कि 140 सेकेंड आते हैं, 140 सेकेंड्स। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड इज़ 40 सेकेंड्स। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 40 सेकेंड्स लगते हैं। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा? वो 2 मिनट 20 सेकेंड में, यानी कि 140 सेकेंड में वो पर राउंड कंप्लीट करने के लिए 40 सेकेंड ले रहा है। तो 140 सेकेंड में वो 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा। 140 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल्स टू 3.5 राउंड्स। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 मिनट 20 सेकेंड, दैट इज़ 140 सेकेंड। उसमें कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा? तो ये हमने यहाँ पे सर्कमफ्रेंस निकाल के रखी हुई थी, 4400 डिवाइड बाई 7 मीटर्स। ये हम नीचे ले आते हैं, 4400 मीटर्स, 4400 मीटर डिवाइड बाई 7 मीटर्स इज इक्वल्स इंटू 3.5 राउंड्स वो करता है। तो
इसका मतलब 2200 मीटर्स वो दौड़ लेता है 2 मिनट 20 सेकेंड्स या 3.5 राउंड्स में। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसमें, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपको हमने बताया हुआ है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट, उसका बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं 3 राउंड 3.5 राउंड वो करता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है, ये ऊपर वाला पॉइंट जो डार्क हमने बताया हुआ है वो वाला पॉइंट लेते हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो 1 राउंड तो कंप्लीट कर लेगा। ये आपका 1 राउंड का, मैंने ये एक पहला सर्कल 1 राउंड का बना दिया, फिर दूसरा सर्कल दूसरे राउंड का, तीसरा सर्कल तीसरे राउंड का, 3 राउंड उसके पूरे हो गए। अब चौथा राउंड जो है वो उसका आधा हो रहा है 20 सेकंड में, क्योंकि 40 सेकंड में पूरा सर्कल कर लेता है, तो 20 सेकंड में हाफ सर्कल कर रहा है वो। तो 4th राउंड उसका हाफ हो रहा है। अब यहाँ से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायमीटर होता है, और डायमीटर हमको वैसे ही दिया हुआ है 200 मीटर्स का। तो इसका ये जो है डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर्स रहता है। तो अब जो आंसर है वो हम लिख देते हैं। द एथलीट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2200 मीटर्स in 2 meter 20 seconds and his displacement is 200 meters। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2 एक्सरसाइजेस का जो है वो कहता है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 seconds। तो 2 minute 30 seconds का मतलब 120 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड यानी कि 150 सेकेंड्स, एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर्स बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 minute। 1 minute यानी कि 60 सेकेंड्स। व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग? पॉइंट नंबर ए फ्रॉम ए टू बी एंड पॉइंट नंबर बी फ्रॉम ए टू सी। तो इसका स्पीड और वेलोसिटी दोनों पूछ रहा है वो। चलिए आइए करते हैं। तो ये हमने सॉल्व करा इसको। पॉइंट नंबर ए टू बी जो है ये स्ट्रेट रोड का, मेरी लाइन इतनी सीधी नहीं बनी है, वैसे ये स्ट्रेट रोड बताई गई है। तो पॉइंट नंबर ए टू बी जो है 300 मीटर्स है, और ये डिस्टेंस जोसेफ कवर करता है जॉगिंग करते करते 2 minute 30 seconds में। तो 2 minute 30 seconds जैसे मैंने आपको बताया कि 150 सेकेंड्स होता है। 2 minutes यानी कि 120 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स इज इक्वल टू 150 सेकेंड्स, बराबर। और फिर चलिए अभी हम यही तक रखते हैं कि ए टू बी में हमारे को स्पीड भी लेनी है और वेलोसिटी भी लेनी है। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पॉइंट ए टू बी ही अभी हम देख रहे हैं, पॉइंट ए टू सी नहीं कर रहे हैं अभी, वो बाद में करेंगे। पॉइंट ए टू बी में स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, तो ए टू बी में जो है 300 मीटर्स वो कवर करता है 2 minute 30 seconds। 300 मीटर्स डिवाइडेड बाय 150 सेकेंड्स, 120 प्लस 30 सेकेंड इज इक्वल टू 150 सेकेंड्स, यानी कि 300 मीटर्स डिवाइडेड बाय 150 सेकेंड्स। तो ये बन जाता है 2 meters per second। उसकी स्पीड बन गई 2 meters per second। अब वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अबाउट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ए टू बी ही अभी हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट जो है ए से लेके बी तक बनती है 300 मीटर्स, जो कि सेम है एज डिस्टेंस ऑल्सो। यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है ए टू बी में, डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 300 मीटर्स डिवाइड बाय 150 सेकेंड्स, जो हमने पहले आपको कैलकुलेट करके बता दिया। 120 प्लस 30 इज इक्वल टू 150 सेकेंड्स, तो 2 meters per second। यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी जो है दोनों के दोनों पॉइंट ए टू बी 2 meters per second सेम है, बराबर। अब हम आते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो है ए टू सी में हम पहले ये देख लेते हैं, वापस फिगर पे आके हम ये देख लेते हैं कि ए टू सी है क्या चीज़। ए टू सी जो है वो जैसे आप देख रहे हो कि पॉइंट ए टू बी 300 मीटर्स है, और ये डिस्टेंस वो कवर करता है 2 minute 30 seconds में। फिर बी से वो वापस उसी स्ट्रेट रोड पे रिवर्स डायरेक्शन में आ जाता है 100 मीटर्स। पॉइंट सी जो है वो बी से 100 मीटर्स है, और ये डिस्टेंस वो कवर करता है 1 मिनट में, 1 minute में।
1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं स्पीड में, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो है वो अगेन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, तो A टू B प्लस B टू C जो है वो डिस्टेंस उसका हो जाता है 300 मीटर प्लस 100 मीटर्स, और टाइम जो है वो 150 सेकेंड्स जो हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया हुआ है, 150 सेकेंड्स प्लस 60 सेकेंड्स, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स। तो ये उसका डिस्टेंस हो गया 400 मीटर्स में, 400 मीटर्स डिवाइडेड बाय 210 सेकेंड्स, तो ये आपका बन जाता है 1.9 मीटर्स पर सेकेंड। तो उसकी जो एवरेज स्पीड है फ्रॉम A टू C वो 1.9 मीटर्स पर सेकेंड बन जाती है। अभी हम आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। अभी हम वापस ये फिगर पर आते हैं जो हमने अभी बनाई थी। इसमें A टू B पॉइंट जो है 300 मीटर्स है, और फिर वो वापस आ जाता है 100 मीटर्स पॉइंट C पे। B से लेके C तक 100 मीटर्स है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, 300 मीटर्स माइनस 100 मीटर्स इज इक्वल टू 200 मीटर्स। अब उसका डिस्प्लेसमेंट रह गया यहाँ पे A टू C में। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो A टू B माइनस B टू C, यानी कि 300 मीटर्स माइनस 100 मीटर्स इज इक्वल टू 200 मीटर्स, और टाइम जो है वो उसका वही लगता है 150 सेकेंड्स प्लस 60 सेकेंड्स यानी कि 1 मिनट। तो 200 मीटर्स डिवाइडेड बाय 210 सेकेंड्स, ये उसका ये वेलोसिटी हो गया, और ये कैलकुलेट करने पे आता है 0.95 मीटर्स पर सेकेंड। तो आपका आंसर जो है वो ये आ गया है कि जोसेफ का एवरेज स्पीड फ्रॉम पॉइंट A टू B and velocity from A to B is same, that is 2 meters per second, और उसका एवरेज स्पीड जो है फ्रॉम पॉइंट A to C वो है 1.9 मीटर्स पर सेकेंड, और वेलोसिटी जो है वो उसका A to C इज़ 0.95 मीटर्स पर सेकेंड। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ना। एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वहाँ पर हम आए हैं। तो ये कहता है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर्स पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along the same route there is less traffic and the average speed is 30 kilometers per hour. What is the average speed for Abdul's trip? अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एवरेज स्पीड हमारे को दिया हुआ है। अब अब्दुल जो है वो घर से स्कूल जा रहा है और फिर वापस स्कूल से घर आ रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम ही है ना। तो ये घर बना दिया हमने पॉइंट नंबर ये, और ये स्कूल बना दिया। एवरेज स्पीड जो वो जा रहा है घर से स्कूल, उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर्स पर आवर, और जब वो वापस आता है स्कूल से तो ट्रैफिक कम मिलता है, बट ऑब्वियस उसको ट्रैफिक कम मिल सकता है, कभी कभी ज़्यादा मिल सकता है, और एवरेज स्पीड जो है उसकी वो 30 किलोमीटर्स पर आवर है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे को इसमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एवरेज स्पीड दिया हुआ है। तो चलिए फर्स्ट सॉल्यूशन जो सब लोग करेंगे वही हम भी करते हैं। एवरेज स्पीड जो है घर से स्कूल जाने की 20 किलोमीटर्स पर आवर, और स्कूल से घर आने की 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो एवरेज स्पीड ऑफ राउंड ट्रिप स्कूल से घर से स्कूल और स्कूल से वापस घर आने की आप सब कंप्यूट करोगे तो 20 किलोमीटर्स पर आवर प्लस 30 किलोमीटर्स पर आवर, तो ये आप करोगे तो डिवाइडेड बाई 2 करोगे। यहाँ पे मैंने गलती से 20 लिख दिया, वो आप 2 कंसिडर करिएगा। इज इक्वल्स टू 20 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 25 किलोमीटर्स पर आवर। वेरी गुड, सब बच्चे ताली बजाए, 25 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड आ गई है। तो चलिए हमारे को भी फिज़िक्स का या ये कह लीजिए कि साइंस का कीड़ा काटा था, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। अब जिसको साइंस का कीड़ा या फिज़िक्स का कीड़ा काटा होगा तो वो ये दूसरा सॉल्यूशन करके ही देखेगा।
तो दूसरे सॉल्यूशन में हम एज्यूम कर लेते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल इज़ x किलोमीटर, जो हमको दिया हुआ नहीं है, टाइम भी नहीं दिया हुआ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब जब घर से स्कूल का डिस्टेंस x किलोमीटर है तो वही स्कूल से घर का डिस्टेंस भी x किलोमीटर ही रहेगा, वो चेंज तो नहीं होएगा ना। तो अब हम आते हैं एवरेज स्पीड फ्रॉम होम टू स्कूल, जो हमको दी गई है 20 किलोमीटर्स पर आवर। अब वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज़ 20 किलोमीटर्स पर आवर हमारे को दिया गया है वेलोसिटी। अब डिस्टेंस हमने लगाया था x, तो x डिवाइडेड बाई t1, स्कूल जाने का टाइम हमने एज्यूम कर लिया t1 है, तो t1 इज़ इक्वल्स टू x बाई 20 आवर्स। ये तो सिर्फ t को इधर ले गए और इसको 20 को नीचे ले आए, उससे आपका t1 इज़ इक्वल्स टू x बाई 20 आवर्स घर से स्कूल जाने का, बराबर। अब एवरेज स्पीड फ्रॉम स्कूल टू होम इज़ 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो वेलोसिटी फिर से ले ली हमने, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और जो डिस्टेंस था वो x था, तो यहाँ पर x डिवाइडेड बाई t2 हमने ले लिया, और वो हमको दिया हुआ कि 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड थी उसकी। तो t2 यहाँ पे भी t इधर ले गए और 30 नीचे ले आए, तो t2 इज इक्वल्स टू x बाई 30 आवर्स। तो t1 और t2 हमको दो टाइम मिल गए इसके। अभी हमारे को x अभी भी नहीं मिला है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड घर से स्कूल और स्कूल से घर, तो वो हो जाता है x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x। टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया वो ये था, और टोटल टाइम जो उसने लिया घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने के लिए वो t1 प्लस t2। अब t1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी x डिवाइड बाई 20 आवर्स, और t2 की वैल्यू कंप्यूट करी थी हमने x डिवाइड बाई 30 आवर्स। तो हम t1 प्लस t2 टोटल टाइम टेकन जो है वो ले लेते हैं 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 600, बराबर। तो ये जब सॉल्व करते हैं तो 50x डिवाइडेड बाई 600, तो यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 12 आवर्स, ये हमारा टोटल टाइम बन गया। अब एवरेज स्पीड पे हम जाते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल का ट्रिप जो था वो राउंड ट्रिप, तो वो 2x डिस्टेंस डिवाइडेड बाई x बाई 12 आवर्स, तो वो 2x इंटू 12 बाई एक्स हो जाएगा। 12 ऊपर चला जाएगा, x नीचे रह जाएगा, तो x कट जाएगा, तो क्या बचा ये 24 किलोमीटर्स पर आवर। तो सब लोग ज़रा यहाँ पे नोट करें कि सॉल्यूशन 1 में हमारा जो एवरेज था वो 25 किलोमीटर्स पर आवर आया था, और सॉल्यूशन 2 जो हमने करा है उसमें हमारा आया है एवरेज स्पीड जो है अब्दुल के राउंड ट्रिप की वो 24 किलोमीटर्स पर आवर। दोनों में डिफरेंस है। अभी मैं आपको एक ये चीज़ बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन था ये आपके लिए एक ट्रैप है, एक साजिश है आपको फंसाने के लिए। आपको हमेशा सेकंड मेथड यूज़ करना है। फर्स्ट मेथड सिंपल एवरेज नहीं लेना है। आप साइंस के स्टूडेंट हो, फिज़िक्स के स्टूडेंट हो और क्लास 9 के स्टूडेंट हो, तो आपके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी है, और उसको पूरे फॉर्मूले के साथ जब आप करोगे तो आप हमेशा सेकंड सॉल्यूशन जो मैंने आपको करा है वही करोगे। फर्स्ट सॉल्यूशन इज़ रॉन्ग सॉल्यूशन फॉर फिज़िक्स या साइंस या क्लास 9 इस सब्जेक्ट में के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है कि स्टार बना के ऑलवेज यूज़ द सेकंड मेथड, डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप एंड यूज़ द फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड इज़ अ जनरल मिस्टेक जो सब लोग करते हैं, आप मत करिएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि अ मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट से अगर स्टार्ट करता है तो उसका मतलब ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है। ऑन अ लेक accelerates in a straight line at a constant rate of 3.0 meters per second square for 8.0 seconds। तो उसका एक्सेलरेशन इसने हमारे को दे दिया 3
मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दे दिया उसका 8 सेकेंड्स। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम? चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले उसने हमारे को इनिशियल वेलोसिटी इसके दे दी है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी उसने हमारे को नहीं दी हुई है। एक्सेलरेशन उसने हमारे को दे दिया हुआ है 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हमारे को दे दिया हुआ 8 सेकेंड्स। डिस्टेंस हमारे को नहीं दिया हुआ। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इस फॉर्मूले की सारी चीज़ें हमारे पास में हैं। तो ये फॉर्मूले में हमने जो हमारे वैल्यूज़ थे वो सब्स्टिट्यूट किए, तो ये हमारा आता है 0 इंटू 8 सेकेंड्स। इसका वैल्यू तो 0 ही रहेगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन जो कि था 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और 8 सेकेंड्स को स्क्वायर करा, तो ये 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 64 मीटर, ये आपका जो सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर कट गया यहाँ पे, तो ये बचा सिर्फ मीटर। यहाँ का ये मीटर 3 मीटर्स वाला मीटर ही बचा यहाँ पे आपका, सिर्फ ये जो मीटर था सिर्फ यही बचा, बराबर। तो ये 3 हाफ इंटू 3 इंटू 64 मीटर्स, ये आपका आंसर है जो बनता है 192/2 मीटर, जो बनता है 96 मीटर। तो हम आंसर लिख देते हैं। आंसर देयरफॉर द बोट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 96 meters. Question 5. A driver of a car traveling at 52 kilometers per hour applies the brakes. Shade the area on the graph that represents the distance traveled by the car during this period. During the period. Part B इसका which part of the graph represents uniform motion of the car? चलो सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन में हमारे को इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कार का u, दैट इज़ 52 किलोमीटर्स पर आवर। 52 किलोमीटर्स पर आवर को अगर हम मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 52 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60 हो जाता है, तो 52,000 डिवाइड बाई 3600 यानी कि 14.4 मीटर्स पर सेकेंड। इसके साथ में अब हमको ग्राफ पे दूसरा चीज़ लेना है टाइम। टाइम हमारे को दिया हुआ नहीं है, तो चलो हम एज्यूम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स हमने एज्यूम कर लिया। ये हमने ग्राफ बनाया, थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा देते हैं ग्राफ को। ये एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया है जो कि हमारा 10 सेकेंड्स के ऊपर हमने जाके मार्क कर लिया है। सेकेंड्स में टाइम है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस ले लिया है जो कि मीटर्स में है। तो यहाँ पे 14.4 मीटर्स हमने रफली मार्क कर लिया है। अब 14.4 मीटर्स के मार्क से लेके 10 मीटर्स के मार्क 10 सेकेंड्स के मार्क पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इस एरिया को हम शेड कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया कि कौन सा कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है ड्यूरिंग दिस टाइम। हम इसमें एक एजम्पशन और लेनी पड़ेगी हमारे को, वो ये है कि जो ब्रेक लगाई उसके वो गाड़ी हॉल्ट पे आ गई, टोटल स्टैंड स्टिल पे आ गई, दैट इज़ 0 पे आ गई। तो अगर हम दो एजम्पशंस हमने इसमें लिया, एक टाइम 10 सेकेंड्स और दूसरा हमने लिया है कि वो जब ब्रेक लगाई तो कंप्लीट हॉल्ट पे आ गई यानी कि 0 पे आ गई। तो 0 से लेके 14.4 मीटर्स ये उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है और वो हमने शेड कर दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट और एक था कि दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का जो और था वो ये था कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन तो है ही नहीं कार का, यहाँ पे तो ब्रेक लगी हुई है, डिसलरेट कर रहा है यानी रिटार्ड कर रहा है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है। तो यहाँ पे यही आंसर है कि देयर इज़ नो यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। क्वेश्चन 7 है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 meters
If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meters per second, with what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? तो हमारे को दिया हुआ हाइट 20 मीटर्स, वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ नहीं है हमारे को। उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है ये, तो ये एक्सेलरेशन है। और वैसे भी ये लिखा हुआ है इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, तो वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। और दूसरा चीज़ जो हमको फाइंड आउट करना है वो है कि टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब एक हाइट से जब वो स्टार्ट करेगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हाइट से वो स्टार्ट कर रहा है। तो आइए चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला अभी कि इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हमको ढूंढनी है v, टाइम टेकन t हमको पता नहीं है, वो भी ढूंढना है। एक्सेलरेशन हमारे को दे दिया है उन्होंने, a = 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर्स है। अब 20 मीटर्स कहाँ से आए, क्योंकि वहाँ पे हमारे को दिया था कि वो 20 मीटर की हाइट से नीचे गिरा रहा है बॉल, इसके लिए वो 20 मीटर्स हाइट है, यानी कि डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर्स है, s इज़ 20। तो ये यहाँ पर अब हम फार्मूला लेते हैं, v² - u² = 2as। इसको इधर लेके जाते हैं, माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो u जब इधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो v² = 2as + u²। u हमारे को पता है कि ज़ीरो है, v हमारे को ढूंढना है, तो बाकी क्या बचता है, as। a जो है 2 × 10 मीटर पर सेकेंड, a है एक्सेलरेशन, और s जो है डिस्टेंस 20 मीटर्स का है, और u तो हमको पता है कि ज़ीरो है। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 × 200 + 0, तो वो आपका आ जाएगा 400। अब 400 को जब हम v² हटाएंगे तो यहाँ पे 400 अंडर रूट में आ जाएगा। अब जब अंडर रूट में आ गया तो उसका 400 अंडर रूट बनेगा 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड जो है वो है हमारी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमारे पास आ गई है। अब वेलोसिटी जब आ गई है तो अब हमारे को इसका टाइम टेकन निकालना है, क्योंकि टाइम टेकन भी हमारा प्रश्न चिन्ह है। तो अब टाइम टेकन निकालेंगे, तो टाइम टेकन के लिए अब हमारे पास v जो थी वो भी आ गया हुआ है। तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसमें, v = u + at बराबर। तो यहाँ पर u दूसरी साइड पे ले आते हैं, v - u = at। अब a को भी नीचे ले आएंगे, तो v - u / एक्सेलरेशन = t। अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास v की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी अभी 20 मीटर्स पर सेकेंड, और u की वैल्यू हमको पता है कि ज़ीरो है, क्योंकि वो एक हाइट से ज़ीरो से स्टार्ट करेगा बॉल नीचे गिरना, और एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये हमारा 20/10 जो है वो 2 आ जाता है मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसको जब क्रॉस करते हैं तो 20 सेकेंड्स बचता है हमारे पास। तो द टाइम टेकन इज़ 2 सेकेंड्स। तो इसका आंसर हो गया, द हेंस द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 seconds with a velocity of 20 meters per second. Question 6. Figure 7.10 shows the distance time graph of 3 objects A, B and C। ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, A, B और C, उनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखा रहा है ये। तो स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ग्राफ को स्टडी करना है और ये आंसर देने। एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। टाइम है आवर में, डिस्टेंस है किलोमीटर में। स्केल थोड़ा ऑड लिया हुआ है, 0.4, 0.8,
1.2, 1.6 और इधर 4, 8, 12, थोड़ा ऑड स्केल लिया हुआ है इसने। इसमें से आंसर हमको ये देने हैं। पार्ट मतलब पार्ट ए, विच ऑफ द थ्री इज़ ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट? आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? सी हाउ फार सी ट्रैवल्ड व्हेन बी passes ए? डी हाउ फार बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट passes सी? तो ये 4 क्वेश्चन के हमको आंसर देने हैं। चलिए करते हैं। तो चलिए हम आते हैं ये क्वेश्चन पे। इस पे आप देख रहे हैं कि बी जो है, आप सबसे पहले सारी की सारी ग्राफ्स देख लीजिए। मतलब कि एक ही ग्राफ है, उसके अंदर 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल कर रहे हैं, ए बी और सी। तो सी जो है वो काफ़ी टाइम ले रहा है और वो यहाँ तक पहुँचा है, जहाँ तक बी पहुँचा है वहाँ तक ही सी भी पहुँचा है रफली। लेकिन वो उसने टाइम ज़्यादा लिया है वहाँ तक पहुँचने में, ए ने भी। और दूसरा चीज़ ये था कि जो सी था वो काफ़ी ऊपर से स्टार्ट किया था, 4 के आधे से तकरीबन 2 किलोमीटर से स्टार्ट किया था। तो 2 किलोमीटर्स डिस्टेंस भी कम ट्रैवल करता है। और ये जो पॉइंट ए ऑब्जेक्ट जो है ये 4 to 6 से ऊपर करीब 6.5 जैसा कुछ से स्टार्ट करके ये वही पॉइंट पे पहुंचता है जहाँ पे कि बी पहुंचता है और सी पहुंचता है। लेकिन ये टाइम और ज़्यादा लेता है और डिस्टेंस ही कम ट्रैवल करता है। तो पॉइंट, अब जो ऑब्जेक्ट बी है वो देखिए तो वो सबसे फास्ट ट्रैवल कर रहा है और सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और वो स्टार्ट भी कर रहा है ज़ीरो से। तो हमारा आंसर जो है वो यही है कि बी इज़ ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, जो हमने आपको दिखाया कि वो शॉर्टेस्ट टाइम में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो है आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? तो देख लीजिए आप, ए बी और सी क्या एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये बी और सी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ए और बी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और बी और सी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और जो ए और सी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए कोई भी, मतलब दो लाइनें तो इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन तीनों लाइन एक ही जगह पे एक ही टाइम पर नहीं इंटरसेक्ट कर रही। तो इसका आंसर है हमारा ए बी एंड सी नेवर इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे नहीं इंटरसेक्ट कर रहे, इसके लिए ये नहीं है। ठीक है, अब हमारे को थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। एक्स एक्सिस पर आवर्स है और वाई एक्सिस पे किलोमीटर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाई एक्सिस पे किलोमीटर है और एक्स एक्सिस पे आवर्स है। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ हमने दिया है कि 5 स्क्वायर्स जो है एक्स एक्सिस के वो 0.4 आवर्स है। ये देखिए आप, 1 2 3 4 5 स्क्वायर 0.4 आवर्स आ जाता है। टाइम जो है वो आवर में है, 0.4 आवर। तो ये हमारा ये आ जाता है ऑन द एक्स एक्सिस टाइम इज ना, टाइम आवर्स में है। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4 आवर्स, देयरफॉर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 5 आवर, जो आपका बन जाता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, वो पेपर के बाहर हो गया है, वो हो जाता है 0.08 आवर्स। तो ऑन द वाई एक्सिस, सिमिलरली वाई एक्सिस पे 7 स्क्वायर्स इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में है। अब 7 स्क्वायर्स, ज़ीरो से चालू किया हमने, 0 से 4 तक का डिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर्स और ये 4 किलोमीटर्स। तो 7 स्क्वायर्स जो है वो 4 किलोमीटर्स के बराबर है। तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑन द वाई एक्सिस डिस्टेंस किलोमीटर में है
और 7 squares is equals to 4 किलोमीटर, therefore 1 square is equals to 4/7 किलोमीटर। तो अब क्वेश्चन नंबर सी में हम आते हैं कि बी जब पास करती है ए को तो कितना डिस्टेंस होता है लाइन पर। तो यहाँ पर देखिए, जब बी क्रॉस करती है ए को, बी लाइन कौन सी है आपकी, बी लाइन आपकी ये वाली है, दिख गई। बी जब आपकी ए को क्रॉस करती है तो ए को क्रॉस करती है वो ये पॉइंट पे, बराबर, ये पॉइंट पे क्रॉस करती है। तो जब बी को ये क्रॉस करती है तो क्या सिचुएशन है, जब वो बी को क्रॉस करती है तब सी लाइन कितना ट्रैवल करी हुई है। सी लाइन जो है वो ये वाली लाइन है, ये वाली। तो जब वो ए और बी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब तक वो यहाँ पर पहुँची हुई है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। अब हम आके इसको सॉल्व करते हैं। जब बी ए को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस लाइन पे वो 16 स्क्वायर डिस्टेंस होता है। 16 स्क्वायर कैसे हुआ, ये आपके 7 स्क्वायर्स 4 तक, फिर 8 तक और 7 स्क्वायर्स यानी कि 14 स्क्वायर्स, और फिर ये 15 और 16, बराबर 16 स्क्वायर हो गए ना। यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो ये हल्का सा इससे ऊपर है, लेकिन हमने इसको एज्यूम कर लिया कि ये वहीं पर ही है, 16वें स्क्वायर पर ही है। तो हम 16 स्क्वायर्स के अनुसार ही इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन में आंसर है। तो 16 स्क्वायर्स इंटू 0.571 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 9.136 किलोमीटर्स। ये पॉइंट पे जब ए और बी आपस में क्रॉस करते हैं तब वो 9.136 किलोमीटर्स होता है। और सी इस पॉइंट पे कितना ट्रैवल करता है, सी इस पॉइंट पे ट्रैवल करता है, अभी सी के ऊपर हम आते हैं, सी लाइन के ऊपर। सी लाइन ये वाली है, ठीक है, ये जा रही है सी लाइन। सी लाइन जो है यहाँ पर आप देखिए 0 से स्टार्ट नहीं कर रही है, ये स्टार्ट कर रही है 1 2 3 3.75 बॉक्सेस। हमने इसको अपनी तरफ से मेजर करके रख दिया, 3.75 स्क्वायर्स ऊपर से चालू कर रही है। तो ये पॉइंट आपको देखना रहेगा कि ये जो है 3.75 स्क्वायर्स, इसमें से माइनस भी करना है। तो ये यहाँ पर आया आपका पॉइंट, ये जो है ये उसी डिस्टेंस पर है, यानी कि ये 16 बॉक्सेस वाला डिस्टेंस ही है यहाँ पर। जो ये पॉइंट रेड लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ये जो है ग्राफ की लाइन काफ़ी मोटी है तो रेड लाइन पता नहीं चल रही, इसके लिए मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ। ये रेड लाइन जो जा रही है ये भी वहीं पे 16 स्क्वायर्स पर ही जा रही है। तो वो जब ये दोनों लाइन क्रॉस करती हैं ए और बी, तब ये वाली लाइन जो है सी लाइन वो भी 16 स्क्वायर्स पर ही होती है। तो 16 स्क्वायर्स में से अब हमको ये माइनस करना है 3.5 स्क्वायर्स। 3.5 स्क्वायर्स का डिस्टेंस माइनस करना है। तो 9.136 माइनस 0.571, 0.571 क्या था, 0.571 ये 4/5 था, सॉरी 4/7 था, ठीक है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है तो 4/7 था। तो ये 9.136 माइनस 0.57 इंटू 3.5 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 9.136 माइनस 1.9985 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 7.1375 किलोमीटर। तो 7.135 किलोमीटर ये हमने थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन में किया था, तो हम भी इसको अप्रॉक्सीमेशन में ही बोल देते हैं। देयरफॉर व्हेन ए पासेस बी, सी ट्रैवल्स 7.1375 किलोमीटर्स और अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर्स, ठीक है। अब हम आते हैं डी पॉइंट पे।
डी क्वेश्चन पे। डी क्वेश्चन कहता है कि हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। तो बी को हमको देखना है, बी कौन सी लाइन है आपकी। बी लाइन आपकी ये वाली है। तो ये लाइन जब ये सी को क्रॉस करती है और सी लाइन ये है, तो सी और बी का इंटरसेक्शन ये पॉइंट है। अब ये इंटरसेक्शन जो है एग्जैक्ट नहीं लिया है मैंने, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लिया है। इंटरसेक्शन एक्चुअल जो है वो बीच में होता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर ले लिया है। तो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन में ही आंसर आएगा। ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस पे, ये हमने गिने 10 बॉक्सेस। तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हो गए, बराबर। 10 बॉक्सेस ऑन द वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे ये कितने बॉक्सेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो B has travelled 10 squares at the point it passes C on the y-axis. That is 10 into 4 by 7 kilometer is equals to 5.71 kilometer. Therefore, B has travelled 5.71 kilometers by the time it passes C. अभी यहाँ पर आपने देखा कि पिछली बार हमने 3.5 बॉक्सेस रिड्यूस करे थे, लेकिन इस बार हमने रिड्यूस नहीं करे क्योंकि बी तो ज़ीरो से ही स्टार्ट हो रहा था, इसके लिए हमारे को रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर ये कोई और लाइन होती, अगर ये ऑब्जेक्ट सी होता या ऑब्जेक्ट ए होता, तो हमारे को वो चीज़ें रिड्यूस करनी पड़ती, करस्पॉन्डिंग फिगर्स रिड्यूस करने पड़ते, लेकिन यहाँ पे हमको वो रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ये आंसर्स आप ग्राफ वाले आंसर जो है अप्रॉक्सीमेटली ज़रूर लगाइएगा इसके साथ में, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आ पाते हैं, अप्रॉक्सीमेशन में ही आते हैं। क्वेश्चन 8, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन फिगर 7.11। तो 7.11 हम देख लेते हैं। इसमें एक्स एक्सिस पे टाइम है सेकंड्स में, 2 4 6 8 10। स्केल थोड़ा डिफरेंट बनाया हुआ है। और वाई एक्सिस पे स्पीड है, स्पीड है मीटर पर सेकंड में। और यहाँ पर भी 2 4 6 8 मीटर्स पर सेकंड। यहाँ पर भी स्केल थोड़ा डिफरेंट रखा हुआ है इसमें, तो स्केल में इसमें भी काम करना पड़ेगा। खैर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन फिगर 7.11। फाइंड पार्ट 1, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 seconds. Shade the area on the graph that represents the distance traveled by the car during the period. तो फर्स्ट 4 seconds में कार कितना ट्रैवल करती है ये हमको करना है, और उसका एरिया को शेड कर देना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन बी जो है इसी का, वो कहते हैं विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए हम इसका सॉल्यूशन पर आ गए हैं। तो ये हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर क्योंकि ग्राफ इतना डार्क है, तो वो हमारा शेडेड एरिया या रेड लाइंस, हालांकि हमने रेड लाइन से करा है काम, और रेड लाइंस भी इतनी प्रोमिनेंटली नहीं दिख रही है, क्योंकि वो लाइन के ऊपर लाइन जब आ रही है, ब्लैक लाइन के ऊपर रेड लाइन आ रही है, तो वो नहीं विजिबल हो रही है अच्छे से। फिर भी हमने उसको थोड़ा नीचे खींच के आपको दिखाने की कोशिश करी है। चलिए 4 seconds में ये आपका यहाँ तक का एरिया कवर कर रहा है। ये कार की एक्सेलरेशन के साथ में चल रही है और यहाँ तक का एरिया कवर हो रहा है। जो एक्स एक्सिस पे 4 seconds है वो आप देख लीजिए यहाँ पे, और वाई एक्सिस पे ये रफली 6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, पर सेकंड है, सेकंड स्क्वायर नहीं, पर सेकंड स्पीड दिखा रहा है, क्योंकि ये वेलोसिटी दिखा रहा है, इसके लिए ये मीटर पर सेकंड में है। तो ये आपका शेडेड एरिया हो गया। यहाँ से आपका पार्ट ए बेसिकली तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इसका वो आपके प्रैक्टिस के लिए हम, क्योंकि ग्राफ में कैसे कैलकुलेट करें आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए हम इसको थोड़ा और कैलकुलेटिव करके बता देते हैं आपको।
तो थोड़ा सा और कैलकुलेट करें तो ऑन दी एक्स एक्सिस टाइम है सेकेंड्स में, यहाँ पे 5 स्क्वायर्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये देखिए काउंट करिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमने ले लिया ऑन दी एक्स एक्सिस टाइम इन सेकेंड्स 5 स्क्वायर्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, देयरफॉर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 सेकेंड्स बराबर। सिमिलरली वाई एक्सिस का हमने स्केल लिया, वाई एक्सिस पे देर आर 1 2 3 बॉक्सेस एंड 2 मीटर्स पर सेकेंड बराबर। तो ऑन द वाई एक्सिस स्पीड डिपिक्ट हो रही है इन मीटर पर सेकेंड में, एंड 3 स्क्वायर्स इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड, देयरफॉर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 मीटर पर सेकेंड बराबर। तो अब एरिया ऑफ द स्क्वायर अब हमको लेना है, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है, यही आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एक एक स्क्वायर का आप लेंथ और ब्रेड्थ ले लीजिए, तो वो आपका एक एरिया का एक स्क्वायर का एरिया हो जाता है। यहाँ पे ये आप इसी बात से एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस का जो यूनिट आया 1 स्क्वायर का वो 2/5 सेकेंड्स और 2/3 मीटर पर सेकेंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/15 मीटर्स। सेकेंड और सेकेंड कट गया, बाकी बचा मीटर, तो मीटर में ये आपका आ गया 4/15 मीटर्स। अब रेड शेडेड एरिया में हम आते हैं। रेड शेडेड एरिया ये वाला हमारा रेड शेडेड एरिया है, यहाँ पे आपको रेड कलर का लाइनें दिख रही हैं। तो ये अब आप बॉक्सेस काउंट करिए, इसमें बॉक्सेस आप काउंट करेंगे तो हमने जो काउंट किया था वो आपको बता देते हैं कि कितने बॉक्सेस हमने काउंट किए। हमने काउंट किए इन द रेड शेडेड एरिया 55 स्क्वायर्स और 11 हाफ स्क्वायर्स। ये जो है इसको हम हाफ स्क्वायर ले रहे हैं। ये देखिए जहाँ पे कर्व्ड लाइन है यहाँ पे हमने सारे के सारे बॉक्सेस जो जितने भी कर्व्ड लाइन के अंदर आए हैं हम लोगों ने उनको सबको हाफ ही लिया है। तो वो हाफ स्क्वायर्स काउंट करा है। कईयों में पूरा स्क्वायर जैसा भी है और कईयों में बहुत कम है, तो वो आपस में निगेट होके हमने कर लिया कि हाफ स्क्वायर ये सारे एजम्पशन। तो यहाँ पे हमने ले लिया कि एरिया ऑफ द शेडेड एरिया कि इन द रेड शेडेड एरिया देर आर 55 फुल स्क्वायर्स प्लस 11 हाफ स्क्वायर्स। तो 55 प्लस 11/2 स्क्वायर्स 60.5 स्क्वायर्स। अब 60.5 स्क्वायर्स के लिए पर स्क्वायर का एरिया हमने निकाल दिया था 4/15 मीटर। तो ये अब हम एरिया ऑफ द शेडेड एरिया अगर हम निकालेंगे तो ये एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इंटू 60.5 स्क्वायर्स, तो 4/15 मीटर्स इंटू 60.5, तो ये बनता है 16.133 मीटर। देयरफॉर द कार ट्रैवल 16.133 मीटर्स इन 4 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर आता है इसका पार्ट ए का। अभी पार्ट बी भी था इस क्वेश्चन का, जिसमें कहा गया था विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो यूनिफॉर्म मोशन आप देखिए, ये कर्व्ड लाइन जो चल रही है ये यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही है और ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन जो है वो यहाँ पे आप देखिए 6 के एक बॉक्स ऊपर से यहाँ पर जाके पॉइंट ए हमने इसको डेजिग्नेट कर दिया। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक उसका यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है एक स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पर हमने उसको यूनिफॉर्म मोशन बता दिया है। पॉइंट जो यहाँ पर नीचे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं पॉइंट ए से, तो वो पॉइंट 6 पे आएगा, मतलब 6 सेकंड्स पर आएगा। और ये अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ब्लैक लाइन बहुत डार्क है, इसके ऊपर हमारी लाइंस का पता नहीं चल रहा, तो ये मैंने थोड़ी सी लाइन नीचे खींच दी है। 6 को उसका पेट कट रहा है, तो वहाँ से आपको दिख रहा है कि ये लाइन यहाँ पे थी हमारी रेड लाइन। तो पॉइंट ए एक हो जाता है और पॉइंट बी दूसरा हो जाता है। पॉइंट बी जो है वो 10 से एक बॉक्स पहले है। ये मैंने लाइन थोड़ी सी नीचे खींच दी है। पॉइंट बी इज़ 1 बॉक्स बिफोर
10 सेकेंड्स। तो 6 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकेंड्स तक, हालांकि इट इज़ लेस देन 10 सेकेंड्स, बट यू मे कॉल इट एज 6 to 10 सेकेंड्स, ये यूनिफॉर्म मोशन में चलती है गाड़ी। तो दिस इज़ द अदर पार्ट। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, लेकिन क्वेश्चन पर जाने से पहले लेट अस रिमाइंड यू वंस अगेन कि जिन जिन लोगों ने ये ग्लोबल एजुकेशन के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, वो जल्दी से जल्दी ग्लोबल एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सके और हमारे को भी प्रोत्साहन मिले, इनकरेजमेंट मिले। तो क्वेश्चन 9 जो है ये कहता है, हालांकि हम यहाँ पे कर रहे थे न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल भी नहीं है, हमने ग्राफ भी ले लिए, क्योंकि ग्राफ में भी हल्का हल्का न्यूमेरिकल जैसा पार्ट था, तो हमने ग्राफ भी ले लिया। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल नहीं है, बट सिंस ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचता है पूरी एक्सरसाइज से, तो इसके लिए हमने ये भी कवर कर लिया है। स्टेट क्वेश्चन 9, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज। तो पार्ट ए कहता है ना, ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद ज़ीरो वेलोसिटी। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो है, तो क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है? आप कहाँ पर खड़े हो, कहीं पे भी आप खड़े हो, आप जहाँ पर भी खड़े हो, आप एज्यूम कर लो कि आप अर्थ के ऊपर खड़े हो और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे अर्थ के कोर पे, अर्थ के सेंटर पे खींच रहा है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उससे आप नीचे पुल हो ही रहे हो, तो वो एक्सेलरेशन आपका आ गया। और आप स्टैंड स्टिल हो तो आपका वेलोसिटी ज़ीरो है। तो ये आप खुद अपने आप को ही ऑब्जेक्ट मान लो, या कोई भी ऑब्जेक्ट विच इज़ लाइंग ऑन दी अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट, टेबल, स्टूल, चेयर, बेंच, कोई भी चीज़ जो अर्थ के ऊपर खड़ा है उसको आपने ये ऑब्जेक्ट मान लिया, वो उसकी ये एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी ज़ीरो है। सिर्फ ये है कि नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसका पार्ट बी पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक्सेलरेशन है लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म है। थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं, एक आपका बॉल है, बॉल के ऊपर एक रस्सी बांधी हुई है आपने, और आप उसको गोल गोल घुमा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन तो हो रही है लेकिन स्पीड जो है बॉल की वो यूनिफॉर्म चल रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड में बदलाव नहीं आ रहा है, स्पीड वही की वही है। तो ये आपका सर्कुलर मोशन जो है उसमें से हमने आपको एग्जांपल दे दिया है। पार्ट सी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगेन अब आप वही जो हमने एग्जांपल दिया था आपको, बॉल के ऊपर रस्सी बांधी हुई है और आपने गोल गोल घुमाया उसको सर्कुलर मोशन में, तो वही एग्जांपल को आप रिपीट कर लीजिए। उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, टेंजेंशियली, जो रेडियस है उसके टेंजेंट में, तो रेडियस के परपेंडिकुलर उसका एक्सेलरेशन रहता है। तो ये भी वही हो गया। और वापस एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन का। ये कुछ और तो नहीं कह रहा था ना, ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है, कोई डायरेक्शन में चल रहा है विद एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है उसमें, और वो एक्सेलरेशन है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो रेडियस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो करेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है यहाँ पर मोशन का। सो मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन सी यू, बेस्ट ऑफ लक।